हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आया हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं और आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ऑप्शन ए भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य या ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, जो असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? ऑप्शन ए श्री वल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या डी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 3, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बांग्लादेश है, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात है। इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी ब्रिक्स देशों में द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए हैं। प्रश्न संख्या 4, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जे वेंकटरामू, बी सुबोध कुमार जायसवाल, सी सिद्धार्थ मोहंती या डी नागेश्वर राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरामू। वेंकटरामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO बनाया गया है। प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए श्री बाबूराम, ऑप्शन बी श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट, ऑप्शन सी उत्तम कुमार या ऑप्शन डी दीपक कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम बाबू। श्री राम बाबू को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 3, यानी इंद्र युद्धाभ्यास भारत रूस के साथ करता है, जायद तलवार युद्धाभ्यास भारत। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 4, 1, 3। इंद्र युद्धाभ्यास भारत रूस के साथ करता है, जायद तलवार युद्धाभ्यास भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है, जायद अलबहार युद्धाभ्यास भारत कतर के साथ करता है, जबकि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के साथ करता है। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी इटली या डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी भारत द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 8, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए बलिया, बी लखनऊ, सी महोबा, डी गोरखपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 प्रारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 122, बी 121, सी 140, डी 142। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 122। प्रश्न संख्या 10, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 30, बी 31, सी 33 या डी 34। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 है। प्रश्न संख्या 11, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस या डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी रूस। रूस के सहयोग से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर पावर का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 12, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में प्रकाशित रेंजेट्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बी बराक ओबामा, सी मिशेल ओबामा या डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए एवं बी दोनों, यानी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा दोनों ने मिलकर बॉर्न इन यूएसए नामक पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? ऑप्शन ए 60, बी 70, सी 65 या डी 55। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70। प्रश्न संख्या 15, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां बनेगी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी केरल, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित होगी। प्रश्न संख्या 16, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया, बी टेकचंद, सी मरियप्पन थंगावेलु या डी भवानी पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेकचंद। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में टेकचंद थे। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2, 3, 4, 1, यानी फा मिन चीन का संबंध वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं, मीन आंग हिलिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, इब्राहिम रईसी ये ईरान के प्रधान राष्ट्रपति हैं और इस्माइल साबरी याकूब या मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 18, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी राजीव गांधी या डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी बंधन बैंक या डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एचडीएफसी बैंक। प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 50, बी 10, सी 120 या डी 80। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 10 है। प्रश्न संख्या 21, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए कानपुर, बी लुधियाना, सी मेरठ या डी फरीदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ। मेरठ में वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 22, भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए GSLV Mk3, ऑप्शन बी GSLV C-37, ऑप्शन सी GSLV F-10, ऑप्शन डी GSLV Mk12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए GSLV Mk3 से गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न संख्या 23, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी क्रिस गेल, सी रोहित शर्मा, डी ग्लेन मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस गेल। प्रश्न संख्या 24, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त या डी सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सितंबर माह को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह मनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 25, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए कैडको डी, मॉडको डी, जायकॉब डी या कोवैक्सीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जायकॉब डी। प्रश्न संख्या 26,
अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? ऑप्शन है HDFC, बी SBI, सी ICICI या डी J&K बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील पे फ्लोटिंग एटीएम खोला है। प्रश्न संख्या 27, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? ऑप्शन है जून, बी जुलाई, सी अगस्त या डी सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अगस्त। प्रश्न संख्या 28, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी मालदीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। प्रश्न संख्या 29, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? ऑप्शन है भूटान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी दुबई या डी सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश है। प्रश्न संख्या 30, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन है कंबोडिया, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया या डी फिलीपींस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3142, यानी पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय है, स्मृति ईरानी का संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है, अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध सूचना एवं प्रसारण एवं खेल और मंत्रालय से संबंधित है, जबकि पशुपति कुमार पारस का संबंध खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री से है। प्रश्न संख्या 32, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, बी सिंगापुर, सी चीन, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। प्रश्न संख्या 33, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। कुल 4 खेल को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शामिल किए गए हैं। प्रश्न संख्या 34, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी बाबा रामदेव, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या डी नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नितिन गडकरी भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रश्न संख्या 35, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है भूपेंद्र पटेल, बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन डी मनसुख मांडविया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 36, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? ऑप्शन ए कांग्रेसी पार्टी, बी अकाली दल, सी जनता पार्टी या डी समाजवादी जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकाली दल। प्रश्न संख्या 37, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है चीन, बी भारत, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत में महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 38, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। प्रश्न संख्या 39, भारत सरकार 2 नई दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रही है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी चेन्नई और मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और लखनऊ, ऑप्शन डी हैदराबाद और पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद और पुणे में दवा की 2 प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है भारत सरकार। प्रश्न संख्या 40, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? ऑप्शन है श्रीषा बांदला, बी दीना जसवाल, ऑप्शन सी सीबी मुयम्मा या ऑप्शन डी भावना कंठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीषा बांदला कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। प्रश्न संख्या
41 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? ऑप्शन ए लंदन, बी मैनचेस्टर, सी लिवरपूल, डी ब्रिस्टल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिवरपूल। लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से निकाल दिया गया है। प्रश्न संख्या 42 एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? ऑप्शन ए कलकत्ता मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी लखनऊ मेट्रो या डी बेंगलोर मेट्रो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर मेट्रो के लिए एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है। प्रश्न संख्या 43 इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? ऑप्शन ए युक्त धारा पोर्टल, बी तपस पोर्टल, सी सारथी पोर्टल और डी शक्ति पोर्टल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युक्त धारा पोर्टल। प्रश्न संख्या 44 लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए केरल, बी मणिपुर, सी तेलंगाना, डी असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर में लाई हरोबा महोत्सव मनाया गया। प्रश्न संख्या 45 नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए छिछोरे, बी अंधाधुन, सी न्यूटन, डी पीके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीके। प्रश्न संख्या 46 भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ऑप्शन बी चमोली उत्तराखंड, ऑप्शन सी रानीखेत उत्तराखंड या ऑप्शन डी लेह लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चमोली उत्तराखंड। चमोली उत्तराखंड में भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 47 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी मुंबई, सी गुजरात, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 48 सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। मिजोरम राज्य सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं। प्रश्न संख्या 49 बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 6.8%, बी 5.9%, सी 7.5% या डी 8%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.8%। प्रश्न संख्या 50 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? ऑप्शन ए लेडी श्री राम कॉलेज, बी IIT मद्रास, सी BHU या डी JNU। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। IIT मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में शीर्ष स्थान पर है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।